अब जरा महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जिसमें आज शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस की चर्चा हो रही है। वैसे जिस स्पीड से शिवसेना में टूट हो रही है, सांसद विधायक बागी हो रहे हैं, उसे देखते हुए स्थापना से ज्यादा आज विघटन की चर्चा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 4 वर्ष पहले 40 विधायकों की टूट के बाद अब टूट का राउंड 2 नजदीक है और किसी भी वक्त 6 सांसदों के टूट का औपचारिक ऐलान हो सकता है। इसीलिए इसे आप हाल के दिनों में शिवसेना में हुआ विघटन पार्ट 2 भी कह सकते हैं। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना आज 60 वर्ष की हो गई है। आज ही के दिन 19 जून 1966 में शिवसेना की स्थापना हुई थी, लेकिन 60 वर्ष के बाद आज 2 शिवसेना है। एक शिवसेना उनके बेटे उद्धव ठाकरे के पास है, दूसरी शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है। दोनों नेता मुंबई में 2 अलग अलग जगहों पर शिवसेना का स्थापना दिवस मना रहे हैं। दोनों गुट दावा कर रहे हैं कि उनकी शिवसेना असली है, वहीं बाला साहब की शिवसेना, दोनों बाला साहब की शिवसेना पर क्लेम दे रहे हैं। खैर, हालांकि असली नाम और निशान बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के पास नहीं, बल्कि एकनाथ शिंदे के पास है, जो बाला साहब ठाकरे को अपना गुरु मानते हैं। आज शिवसेना के स्थापना दिवस पर शिवसेना यूबीटी मुंबई के सायन में रैली कर रही है, तो शिवसेना शिंदे गोरेगांव में। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उद्धव गुट के जो 6 बागी सांसद हैं, वो इन दोनों में से किसी की भी रैली में नहीं पहुंचे। हालांकि इस रैली से पहले आज एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे पर खूब हमले किए। अहिल्यानगर में एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। शिरडी के सांसद भाऊ साहब वागचौरे के समर्थन में पोस्टर लगे। खास बात यह है कि यह पोस्टर शिंदे सेना ने लगाए। वागचौरे बगावत करके उद्धव कैंप से शिंदे कैंप में जाने वाले हैं। सोलापुर में शिवसेना यूबीटी छोड़ने वाले सांसदों का विरोध हुआ। उद्धव समर्थकों ने सांसदों के पोस्टर पर जूते चप्पल मारे। वो बागियों से नाराज हैं और इसे गद्दारी का नाम दे रहे हैं। इस बीच उद्धव गुट के सांसद राजाभाऊ वाजे आज नासिक पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत हुआ। जिन 6 सांसदों ने उद्धव ठाकरे से बगावत की, उनमें नासिक के सांसद राजाभाऊ वाजे का नाम भी है। लेकिन राजाभाऊ वाजे ने बगावत करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद यूबीटी गुट के समर्थक काफी खुश हैं। इस बीच शिवसेना शिंदे गुट ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में 3 लोगों की भाषण है। सबसे प्रमुख बाला साहब ठाकरे का। इसमें वो कह रहे हैं कि वो शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने देंगे। आई एम अ मैड हिंदू। एकट्याची नव्हे, मी शिवसेना प्रमुख जरूर, पण तुमची ताकद माझ्याबरोबर आहे म्हणून मी शिवसेना प्रमुख आहे। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस में होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। आई एम अ हिंदू, ए मैड हिंदू। शिवसेना ही बाळासाहेबांचे विचारांची। इथं कोणी मालक नाही, कोणी नोकर नाही, आपण सर्व कार्यकर्ते आहोत। फक्त एकच बाप जो आहे या महाराष्ट्रामध्ये होऊन गेला, ते आहे हिंदुत्व सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे। शिवरायाचा भगवा झेंडा, शिवसेनेचा हा भगवा झेंडा डौलानं, जबरदस्त तेजानं फडकत राहायलाच पाहिजे। वैसे राजनीतिक बयानों के नुकीले तीर दोनों तरफ से चलाए गए हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि पार्टी छोड़ने वालों ने अपने आप को बेच दिया है, जबकि बगावत करने वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि उद्धव ने शिवसेना का विलय कांग्रेस में कर दिया होता, इसीलिए बगावत करना जरूरी था। ये सब बिके हुए लोग हैं, ये पैसे के पीछे वो लोग पागल हो गए हैं। उनको ना कोई निष्ठा है, ना लॉयल्टी है। जाने दो ना, आप वो हमारे नहीं रहे हैं। उसने अपने आप को बेच दिया है, अपनी कीमत उसने बना दी है। 50 करोड़ 60 करोड़, वो करोड़ों में ही बोलते हैं ना। लूट का पैसा है, डकैती का पैसा है। जो आने वाले थे वो आगे, उनका सम्मान रहेगा शिवसेना में। और टाइगर ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र राज्य के जो उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, उनका नेतृत्व जो है वो सर्वमान्य है। इस राजनीतिक लाभ के लिए केवल आप अगर वहाँ चले जाते हैं तो मतलब बहुत अजीब सी बात है। हमारे एमएलए चले जाएंगे या हमारे एमपी चले जाएंगे, बट एक गलत प्रथा पड़ रही है इस देश में। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्शंस।
उद्धव ठाकरे जी अगर हमारे महायुति के साथ, एनडीए के साथ शुरू से 2019 में अगर आते थे तो ये जो हुआ ये ना नहीं होता था। एकनाथ शिंदे भी मतलब उनको छोड़कर ना नहीं आते थे। तो उद्धव ठाकरे जी की बहुत बड़ी गलती है और उसको ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है। सांसदों को कोई भी तोड़ नहीं रहा है, वो संभाल नहीं पा रहे। आपके पारिवारिक रिश्ते जो है, जो उनके साथ में लगाव होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, वो अगर नहीं होता है तो फिर हर घर में वैसा होता है, वो उनके पास हो रहा है। जो काम मैंने किया है वो मेरा कर्तव्य था, लेकिन सबको आनंद हुआ है तो मैं भी बहुत खुश हूँ।